पैसे धक्के दे, बताओ किराया कहाँ से दूंगा? पूरे दिन के पैसे गए। अब पूरे दिन का किराया लेगा वो, बच्चों को रोटी दे। क्या गलत है यार ये बहुत। वीडियो में ये आदमी एक ई रिक्शा चालक है। वो कैमरे के सामने कह रहा है कि उसकी गाड़ी अचानक बीच सड़क पर बंद हो जाती है। उसे समझ नहीं आता क्यों। उसका पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। अब कल्पना कीजिए आपकी आर्थिक कंडीशन ठीक नहीं है। अपना गुजारा करने के लिए आप भी एक ई रिक्शा चलाते हैं और दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद चंद पैसे जोड़ते हैं ताकि अपनी और अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। फिर एक दिन अचानक बिना किसी खराबी, बिना किसी चेतावनी के आपकी गाड़ी बीच सड़क पर बंद हो जाती है। आप बैटरी चेक करते हैं, वायरिंग भी देखते हैं, लेकिन आपको वजह समझ नहीं आती। बाद में पता चलता है कि आपकी गाड़ी में कोई टेक्निकल फॉल्ट था ही नहीं, बल्कि कुछ ही मीटर दूर खड़े एक अनजान शख्स ने अपने मोबाइल फ़ोन में मौजूद एक खास ऐप से उसे बंद कर दिया था। सोशल मीडिया पर ऐसी ही कई वीडियोस वायरल हो रही हैं जिनमें लोग एक मोबाइल ऐप की मदद से चलते हुए ई रिक्शा को रिमोटली बंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस घटना ने सिर्फ लाखों ई रिक्शा चालकों की सुरक्षा पर सवाल नहीं किए, बल्कि देश में इस्तेमाल हो रहे स्मार्ट बैटरी टेक्नोलॉजी की साइबर सिक्योरिटी को लेकर भी गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। मामला इतना बढ़ गया कि केंद्र सरकार भी इसकी जांच शुरू कर चुकी है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक वायरल ऐप या सोशल मीडिया प्रैंक तक सीमित नहीं है। ये कहानी एक ऐसे सिक्योरिटी लूपहोल की है जिसकी वजह से कोई भी अनजान व्यक्ति बिना आपकी अनुमति के आपके वाहन तक पहुंच सकता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बैट बीएमएस आखिर क्या है, ये ई रिक्शा को कैसे बंद कर देता है और इसमें असली टेक्निकल फ्लॉ कहाँ है, और सरकार इस मामले की जांच क्यों कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम वरुण है और आप देख रहे हैं जिस्ट। पहले ये जानते हैं कि बैट बीएमएस ऐप आखिर है क्या और इस पूरे विवाद के केंद्र में क्यों है। बैट बीएमएस का पूरा नाम बैटरी अलार्म टेलीमैटिक्स बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है। इसे चीन की कंपनी शेनज़ेन ग्रीनर्जी टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया है। ये कोई हैकिंग टूल या अवैध सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि मूल रूप से एक बैटरी मैनेजमेंट एप्लीकेशन है जिसे लिथियम आयन बैटरीज की मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट के लिए बनाया गया था। कुछ दिन पहले तक ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पर टॉप फ्री टूल्स कैटेगरी में भी ट्रेंड कर रहा था और बड़ी संख्या में लोग इसे डाउनलोड कर रहे थे। इस ऐप का मूल उद्देश्य पूरी तरह टेक्निकल और उपयोगी था। आधुनिक लिथियम आयन बैटरीज के अंदर एक बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यानी बीएमएस लगा होता है, जो बैटरी की परफॉर्मेंस और सेफ्टी की मॉनिटरिंग करता है। बैट बीएमएस इसी सिस्टम से ब्लूटूथ के जरिए जुड़ता है और बैटरी से जुड़ी कई जानकारियां मोबाइल स्क्रीन पर दिखाता है। एग्जाम्पल के लिए बैटरी का वोल्टेज कितना है, करंट कितनी मात्रा में फ्लो हो रहा है, बैटरी का टेम्परेचर नॉर्मल है या नहीं, चार्जिंग के कितने साइकिल्स पूरे हो चुके हैं, बैटरी की कुल कैपेसिटी कितनी बची हुई है और उसकी ओवरऑल हेल्थ कैसी है। बैटरी में किसी तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम आने पर यह ऐप अलर्ट भी देता है। सामान्य परिस्थितियों में ये फीचर ई रिक्शा ओनर्स, बैटरी टेक्नीशियंस और सर्विस इंजीनियर्स के लिए काफ़ी उपयोगी माना जाता है। लेकिन इसी टेक्नोलॉजी के भीतर मौजूद एक सिक्योरिटी फ्लॉ ने इस पूरे मामले को गंभीर बना दिया है। भारत में इस्तेमाल होने वाले कई कम कीमत वाले ई रिक्शाज और लिथियम आयन बैटरीज में ऐसा बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है जिसकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी पर्याप्त सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के साथ कॉन्फ़िगर नहीं की गई थी। कई बैटरीज में ब्लूटूथ हमेशा एक्टिव रहता है और उसके लिए अलग से पासवर्ड, पिन या किसी मजबूत ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। इसका मतलब ये था कि अगर कोई व्यक्ति ब्लूटूथ की रेंज के भीतर मौजूद हो तो वो आपकी बैटरी से कनेक्ट होने की कोशिश कर सकता है। बैट बीएमएस ऐप के कंट्रोल पैनल में केवल बैटरी की जानकारी देखने की सुविधा ही नहीं, बल्कि कुछ कंट्रोल संबंधी ऑप्शंस भी दिए गए थे। इनमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को कंट्रोल करने वाला कमांड भी शामिल था। बैटरी का डिस्चार्ज सिस्टम ही मोटर को बिजली पहुंचाने का काम करता है। यदि इस सिस्टम को बंद कर दिया जाए तो बैटरी मोटर को बिजली देना बंद कर देती है। इसका परिणाम ये होता है कि मोटर तुरंत रुक जाता है और ई रिक्शा चलना बंद कर देती है। यही फीचर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखाई दे रहा है। भाई ये देखो, ये नया ऐप आया है मार्केट, आगे जा रहा है, ये कनेक्ट है इससे, ठीक है, आप देखना पाए जहां कुछ लोग बैटरी के डिस्चार्ज फंक्शन को बंद करके ई रिक्शा को बीच सड़क पर रोक देते हैं। ब्लूटूथ की सामान्य रेंज लगभग 10 से 15 मीटर तक होती है। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति गाड़ी के काफी पास मौजूद हो तो वो उसे बिना छुए उससे कनेक्ट होने की कोशिश कर सकता है। इस पूरी घटना का सबसे गंभीर पहलू भी यही है
की समस्या किसी हैकिंग सॉफ्टवेयर में नहीं थी, बल्कि कई बैटरीज में मौजूद कमज़ोर सिक्योरिटी सिस्टम में थी। अगर बैटरी में सही ऑथेंटिकेशन, यूनिक पासवर्ड और सुरक्षित पेयरिंग सिस्टम पहले से मौजूद होता तो किसी अनऑथराइज्ड व्यक्ति के लिए उससे कनेक्ट करना लगभग असंभव हो जाता। भारत की सड़कों पर पहले से चल रहे लाखों ई रिक्शा उन्हीं बैटरीज का उपयोग कर रहे हैं जिनमें ये हार्डवेयर और कॉन्फ़िगरेशन पहले से मौजूद है। एक्सपर्ट्स इस पूरे मामले को केवल वायरल सोशल मीडिया ट्रेंड या प्रैंक नहीं मान रहे हैं। इसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT डिवाइसेस की सिक्योरिटी से भी जोड़ के देखा जा रहा है। ये घटना दिखाती है कि अगर स्मार्ट डिवाइसेस बनाते समय सिक्योरिटी को प्रायोरिटी ना दी जाए तो एक सामान्य टेक्निकल फेलियर भी पब्लिक सेफ्टी के लिए सीरियस रिस्क बन सकता है। यही वजह है कि अब जांच केवल एक मोबाइल ऐप तक सीमित नहीं है, बल्कि उन टेक्निकल स्टैंडर्ड्स और सिक्योरिटी प्रोसेसेस पर भी केंद्रित है जिनके आधार पर ये बैटरीज भारतीय मार्केट में इस्तेमाल की जा रही हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये खतरा ई रिक्शा तक सीमित नहीं है, बल्कि बजट चाइनीज बैटरीज का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक बाइक्स और स्कूटर्स में भी धड़ल्ले से हो रहा है, जहां अलग अलग ऐप्स में ऐसी ही कमियां मौजूद हैं। इस पूरी लापरवाही की सबसे बड़ी मार उस ड्राइवर को झेलनी पड़ती है जिसकी गाड़ी बंद होने का मतलब उसकी दिन भर की रोजी रोटी का छिन जाना है। बीच सड़क पर अचानक गाड़ी रुकने से एक्सीडेंट का खतरा तो बढ़ता ही है, साथ ही उस बेबस ड्राइवर को यह भी समझ नहीं आता कि बिना किसी खराबी के उसकी गाड़ी अचानक क्यों रुक गई। सोशल मीडिया पर यह मामला तेजी से वायरल होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने बैट BMS के साथ साथ दूसरे ऐप्स और उनसे जुड़े सिक्योरिटी रिस्क्स की जांच शुरू कर दी है। वहीं दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने भी कहा कि सरकार पूरे मामले की जांच कर रही है और अगर किसी तरह की गैरकानूनी गतिविधि सामने आती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकारी जांच शुरू होने के तुरंत बाद ऐप डेवलपर चीन की कंपनी शेनज़ेन ग्रेनर्जी टेक्नोलॉजी ने बैट BMS का एक नया अपडेट जारी किया। इस अपडेट में पहली बार पासवर्ड प्रोटेक्शन और ओनर ऑथेंटिकेशन जैसे सिक्योरिटी फीचर्स जोड़े गए थे। अब बैटरी के कंट्रोल फीचर्स एक्सेस के लिए ओनर की परमिशन मैंडेटरी कर दी गई थी, जिससे किसी अनऑथराइज्ड व्यक्ति के लिए बैटरी से कनेक्ट होना पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा कठिन था। अब सरकार ने ऐसे 3 ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर से हटाने का आदेश दे दिया है। इन ऐप्स में बैट BMS ऐप भी शामिल है। सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट्स केवल मोबाइल ऐप में किए गए थे, जबकि भारत की सड़कों पर पहले से चल रहे लाखों ई रिक्शास उन्हीं पुराने बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं। यदि किसी बैटरी का ब्लूटूथ हार्डवेयर या उसकी मूल कॉन्फ़िगरेशन असुरक्षित है तो केवल ऐप अपडेट से वो हार्डवेयर अपने आप सुरक्षित नहीं हो जाता। एक्सपर्ट्स का मानना है कि लंबे समय के समाधान के लिए बैटरी मैन्युफैक्चरर्स को भी अपने सिस्टम्स में मजबूत सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को लागू करना होगा। इस पूरे विवाद के बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों की तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। कई वीडियोस में कथित प्रैंक करने वाले लोगों की आलोचना की गई और इसे केवल मजाक नहीं बल्कि पब्लिक सेफ्टी से जुड़ा एक गंभीर मामला बताया गया। कई कंटेंट क्रिएटर्स और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने भी कहा कि चलती हुई गाड़ी को जानबूझकर रोकना किसी वायरल ट्रेंड का हिस्सा नहीं, बल्कि ऐसा काम है जिससे एक्सीडेंट हो सकता है और किसी की जान भी खतरे में पड़ सकती है। इस घटना ने एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने रखा है। वायरल वीडियो के आने से पहले भी कई ई रिक्शा ड्राइवर्स ने बिना किसी स्पष्ट टेक्निकल रीजन के गाड़ियों के अचानक बंद होने की शिकायत की थी। उस समय अधिकतर लोगों ने इसे एक बैटरी का फॉल्ट समझा था। बाद में सामने आए वीडियो ने ये संभावना दिखाई कि कुछ मामलों में इसके पीछे अनऑथराइज्ड ब्लूटूथ एक्सेस भी कारण हो सकता है। इससे ये स्पष्ट हुआ कि साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी कमजोरियां कई बार लंबे समय तक सामान्य टेक्निकल फॉल्ट्स की तरह नजर आ सकती हैं। कानूनी दृष्टि से भी ये मामला बहुत महत्वपूर्ण है। किसी डिजिटल डिवाइस या कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम तक बिना अनुमति पहुंच बनाना और उसके ऑपरेशन में छेड़खानी करना भारतीय कानूनों के तहत गंभीर अपराध माना जा सकता है। यदि किसी वाहन को जानबूझकर इस तरह रोका जाता है जिससे पब्लिक सेफ्टी प्रभावित हो तो आपराधिक धाराएं भी लागू हो सकती हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों पर निर्भर करेगी। भारत 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ाना चाहता है, लेकिन जितनी स्मार्ट हमारी गाड़ियां होती जाएंगी उतनी ही मजबूत उनकी साइबर सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। आने वाले वक्त में गाड़ियां और उनकी टेक्नोलॉजी और भी कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। क्या उनकी साइबर सिक्योरिटी को लेकर हमारा सिस्टम आज तैयार है? आज भी भारत का सबसे बड़ा ईवी कंपोनेंट सप्लायर चीन है। बैटरी से लेकर BMS चिप्स तक हमारी सड़कें चाइनीज हार्डवेयर पर निर्भर हैं। बैट BMS का मामला सिर्फ एक वायरल ऐप या सोशल मीडिया प्रैंक की कहानी नहीं है। ये भारत के तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम के सामने खड़ी एक बड़ी साइबर सिक्योरिटी चैलेंज की याद दिलाता है। अब आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जिस्ट। शुक्रिया।